आज मैं बात करूंगा न्यूरोलिसिस के बारे में। दोस्तों बेसिकली जब भी किसी नर्व में चोट लगती है, जैसा कि मेरे पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा, तो जब ये चोट लगती है तो नर्व या तो टूट जाती है या फिर कई बार वो उसका कुछ पार्ट डैमेज होता है, कुछ पार्ट डैमेज नहीं होता और एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोमा इन कंटिन्यूटी। होता क्या है कि जो नर्व है उसके आसपास के एरिया में फाइब्रोसिस होकर स्कार बन जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि एक नर्व है, जो एक वायर है कि तार जा रहा है जिसके चारों तरफ सीमेंट चिपक गया है। तो तार के अंदर से अगर हम बिजली भेजेंगे लेकिन वो चारों तरफ सीमेंट से जकड़ा हुआ है और तार से करंट नहीं जा पाएगा। तो ऐसा ही कुछ नर्व्स में होता है कि उसके आसपास जो नर्व के जो नॉर्मल केबल्स हैं उनके चारों तरफ एक फाइब्रोसिस हो जाती है। तो जिस तरह के केबल जा रहा है उसके चारों तरफ अगर सीमेंट का एक बहुत बड़ा एक वो लग गया ब्लॉक और आगे वो कंटिन्यूटी में तो है लेकिन तार सीमेंट के बीच में से जा रहा है, वो कंडक्शन नहीं कर पाएगा। सिमिलरली जो नर्व है उसके इन न्यूरोमा इन कंटिन्यूटी के आसपास का जो टिश्यू है, फाइब्रोटिक टिश्यू है, वो उसके चारों तरफ एक ऐसा डेड टिश्यू बना लेता है। डेड तो नहीं बोलेंगे लेकिन फाइब्रस टिश्यू बना लेता है जिससे करंट आगे नहीं बढ़ता है। तो उसको ठीक करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको न्यूरोलिसिस बोलते हैं। अब ये हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि नर्व को न्यूरोलिसिस से करना पड़ेगा, इसको काट के जोड़ना नहीं है। कई बार कुछ कंडक्शन अगर आगे जा रहा है तो हमें लगता है कि कुछ जैसे हमने कुछ करंट पास किया, आगे कुछ मसल में हल्की सी फ्लिकरिंग है या फिर कुछ हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी में है या एनसीवी में हम देख पा रहे हैं कि कुछ करंट आगे जा रहा है, तो कई बार हमें न्यूरोलिसिस भी करना पड़ता है। तो बेसिकली न्यूरोलिसिस कितने टाइप का होता है? एक होता है एक्सटर्नल न्यूरोलिसिस, एक होता है इंटरनल न्यूरोलिसिस। एक्सटर्नल न्यूरोलिसिस होता है जो नर्व के आसपास का जितना भी फाइब्रोटिक टिश्यू है एपिड्यूरम तक, वो सारा हम रिलीज कर देते हैं और उसको खोल देते हैं। दैट इज एन एक्सटर्नल न्यूरोलिसिस। इंटरनल न्यूरोलिसिस होता है नर्व के हर फेसिकल के बीच में जो रास्ता है वो हम बनाते हैं, यानी नर्व्स के बीच के अंदर हम जाकर न्यूरोलिसिस करते हैं। दैट इज एन इंटरनल न्यूरोलिसिस, जिसमें एक एक फेसिकल को हम अलग करते हैं। ये सब हम बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन में, हाई मैग्निफिकेशन और माइक्रोस्कोप में करते हैं। तो बेसिकली न्यूरोलिसिस कैन बी ऑफ टू टाइप, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एंड न्यूरोलिसिस करने से क्या होता है, जो चारों तरफ का फाइब्रस टिश्यू है जिस जो कंडक्शन को रोक रहा था वो रिलीज हो जाता है। और अगर कोई पॉसिबिलिटी है नर्व की वर्क करने की तो टिश्यू के रिलीज होने के बाद वो करंट आगे जाने लगता है। तो ये टेक्निकली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूरोलिसिस। और उसके एडवांटेजेस हैं उन केसेस में जिनमें नर्व पूरी तरह नहीं कटी है, कुछ कंडक्शन आगे हो रहा है, तो उनमें हम न्यूरोलिसिस कर सकते हैं। और न्यूरोलिसिस करने से रिकवरी 2 से 4 से 6 हफ्ते के अंदर आ सकती है, कंपेयर टू जब हम नर्व को काट के उसको जोड़ते हैं, ग्राफ्ट लगाते हैं, तब 6 मंथ्स, 8 मंथ, 9 मंथ्स भी लगते हैं। सो मेनी टाइम्स इफ इट इज पॉसिबल तो हम न्यूरोलिसिस करके फास्ट रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके लिए प्रेमाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो न्यूरोमा इन कंटिन्यूटी बना है उसमें आगे भी कुछ ना कुछ करंट जरूर जा रहा हो, यानी उसके कुछ केबल्स नर्व के एटलीस्ट 30 to 40% केबल्स उसके नर्व के इंटैक्ट होने चाहिए, तभी न्यूरोलिसिस करने का फायदा होता है।